हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब सही होगा, सब ठीक होंगे, है ना। तो जैसे कि आज के टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स। ये अब सबसे पहले तो आप पूछोगे कि भाई आप हो कौन, पहला बार देख रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दूँ कि मेरे टीचिंग लाइन में मेरी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 साल से ज़्यादा रह चुकी है। तो अभी मैं पहला बार ही ऐसा सोचा कि चलो जो चीज़ है वो अब मैं यूट्यूब्स पे आऊँ। कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ में आता। मैं वही कोशिश करूँगा कि आपको फर्स्ट से लास्ट तक पूरा का पूरा कंसेप्ट देकर चलूँ। हमारी पूरी की पूरी जो जितने भी वीडियोस हम लाएंगे वो उस पर कंसेप्ट वाइज ही हम बात करेंगे। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होगा, कहाँ काम आएगा, क्यों करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, कंसेप्ट वाइज जाएंगे। देखो, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें कुछ कंसेप्ट जानना है, कुछ कंसेप्ट हमें जानना है। जैसे कि पहला हो गया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। मैं पहले जर्नल एंट्री से नहीं स्टार्ट करूंगा, ये बेसिक पार्ट 1 है, अब देख रहे हो पार्ट 1 है ये। तो ये ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, जर्नल से स्टार्ट कर दिया। भाई जर्नल से पहले भी कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको जाननी है, वरना डाउट ही नहीं पता होगा, मतलब डाउट्स ही पता नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करोगे आगे चलकर। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलता क्या है। देखो, हम सब जानते हैं ऑनर और ऑनर का बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। बहुत लोग बोलते हैं ऑनर और बिजनेस एक होते हैं। नहीं, कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अकाउंट से कंसेप्ट में बोला जाता है, अब अंबानी और जियो थोड़ी ना एक होंगे भाई, कैसे हो सकते हैं ये। हाँ, ऐसा होता तो फिर अगर अंबानी चलता तो हम बोलते देखो जियो जा रहा है, देखो जियो नहीं, वो अलग रजिस्टर्ड है, वो अलग इंडिविजुअल है, कंपनी है, पर्सन अलग पर्सन है वो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ये हो गया इसका बिजनेस और ये हो गया उसका ऑनर। बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर मेरा बिजनेस है तो मैं ही तो हूँ वन एंड ऑल, आप बिजनेस नहीं हो, आप उसके ऑनर हो, आपका बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो नाम है ना। तो पहला तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आप जान के रखो, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट कि मालिक और मालिक का बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा फाइन, नेक्स्ट कम्स टू, हम ये चीज़ जानते हैं कैपिटल। कैपिटल होता क्या है सर। कैपिटल तो वो पैसा होता है सर जो मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, है ना। मालिक ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हम, उस वर्ड्स को हम दे देते हैं नाम कैपिटल, राइट। हाँ, ये तो सब जानते हैं, मालिक का लगाया हुआ पैसा बिजनेस में कहता है कैपिटल। अच्छा, तो ये कैपिटल होता क्या है। बहुत लोगों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता, कैपिटल होता क्या है, क्या होता है। सब यही बोलते हैं सर कैपिटल तो एसेट्स होती है, यहाँ ही गड़बड़ करते हैं। देखो, पढ़ हम ये रहे हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, फिर जब बात आती है प्रैक्टिकली तो हम ये समझ लेते हैं हम ही बिजनेस हैं। भाई हम बिजनेस नहीं हो सकते, हम हैं, बिजनेस है, राइट। तो मालिक के लगाया हुआ जो पैसा है ना कैपिटल, उसे बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं एसेट्स हैं। भाई एसेट्स कैसे हो सकता है जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो पैसा दे रहा है ना, तो ये बिजनेस के लिए बिजनेस बोलता है भैया ये हमने अपने मालिक से लिया था, ये हमारा बन गया लायबिलिटी। बात समझ में आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कैपिटल इज एन एसेट्स, कैपिटल इज एन एसेट्स, कैपिटल इज एन एसेट्स। क्यों बोलते हो भाई। गलती यहाँ होती है कि आप ये समझते हो मेरा तो पैसा है, मेरा पैसा कैसे कैपिटल लायबिलिटी हो सकती है। भाई आपका पैसा है, ऑनर के लिए वो लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और बिजनेस क्या करता है, इसी पैसा से कमाकर आपको देता है प्रॉफिट, लाइक नो। तो वो बाद में बहुत लंबा है, अभी बेसिक ही समझें कि क्यों कोई चीज़ को हम जब वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या समझ के करते हैं, क्या होता है वो। कैपिटल हम समझ लेते हैं और बहुत लोगों का दिमाग में ये बैठ जाता है कैपिटल कि हमारा एसेट्स है। भाई अगर एसेट्स होता तो आगे आपको चल के मिलेगा, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लायबिलिटी में ही सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। ये पता है ना क्यों लिखते हैं फिर लायबिलिटी में कैपिटल। अभी सर कहाँ चले गए आप बैलेंस शीट, नहीं, जिनको पता है मैं उनको बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो तो सीखें, यहाँ से सीखें बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है ना। अच्छा फाइन, ये हो गया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एक होता है एक्रूअल बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस।
एक्रूअल बेसिक क्या है, ये क्या कंसेप्ट है एक्रूअल बेसिक कंसेप्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात है कि जो चीज़ हुई नहीं है हम उसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सर एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या है, इसे समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये कंसेप्ट पे चलते हैं। ये इसको हम 2 नंबर कर देते हैं, इसको 3 नंबर कर देते हैं। चलो पहले हम अकाउंटिंग ईयर जान लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर अकाउंट्स ईयर क्या होता है। देखो एक होता है हम सबके कैलेंडर्स में ना, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो हो गया हमारा कैलेंडर ईयर, राइट। लेकिन एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वो। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो सीखें, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट से चल रहे हैं ना, ये पार्ट 1 है। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। तो अभी जो चल रहा है ना, जरा सोचिए कि अभी कौन सा साल चल रहा है। सर अभी तो मई चल रहा है, साल शुरुआत हुई है ख़त्म। सर दोनों बोल सकते हैं, रिसेंटली ख़त्म हुई है और रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है। आज जैसे कि जो भी डेट है, आज हमारा 22 तारीख है ना, तो आज के डेट में अगर ये हम अप्लाई करेंगे तो क्या कौन सा ईयर चल रहा है, अभी तो चल रहा है सर 23। तो ये अगर अप्रैल 23 चल रहा है तो ये ख़त्म कब होगा सर 2024 में। तो इस साल को हम क्या बोलेंगे, इस साल को हम बोलेंगे 23-24, जान के रखें, ठीक है। 23-24 2 साल मिलकर 1 साल क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस साल हम 1 अप्रैल से साल शुरुआत हुआ है, तो ख़त्म कब होगा 31 मार्च टू द नेक्स्ट ईयर, राइट। और कैलेंडर ईयर जो हमारे दिमाग में छपा हुआ है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह वगैरह, वो हम पढ़ते हैं, दैट इज सो कॉल्ड कैलेंडर ईयर। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। अभी एक्रूअल कंसेप्ट पे ये वाला तो हो गया अकाउंटिंग ईयर। थोड़ा और अगर डिटेल्स में जाएं, चलो ठीक है सर, अभी 23-24 चल रहा है, जो हमारा मार्च में स्टार्ट हुआ सर, सॉरी अप्रैल में स्टार्ट हुआ सर, है ना, और ख़त्म होगा मार्च में, मार्च का एंड, हाँ 31 मार्च। सर इससे पहले फिर क्या था, इससे पहले कौन सा साल था, तो इससे पहले था 22-23 जो हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, खत्म होगा फिर 31 मार्च में ही खत्म हुआ था 23 का, और 23 का अप्रैल से ही नया साल शुरू हो गया, है ना। तो फिर सर इसके आगे इसके बाद क्या आएगा, देखो मार्च का 2024 का मार्च में अगर खत्म होगा तो 2024 के ही अप्रैल से फिर शुरू होगा ना, तो वो साल होगी, ये एक अलग साल है 22-23, 23-24, 24-25, तो वो एक अलग साल होगी। इस तरह से चलता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। चलो ये तो हो गई, समझ में आ गई। यहाँ पे अब एक्रूअल कंसेप्ट को इसी के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है कि आपने ना 2023 के मार्च में आपने एक सामान खरीदा, और जो अप्रैल है, अप्रैल में 23 के मतलब 2023 के मार्च में किसी भी डेट को आप समझ लो आपने परचेज किया है कोई भी सामान, मान लो कि लेट सपोज कि 50,000 का सामान आपने परचेज किया। अच्छा, अब पेमेंट जो है ना इसका आपने कर दिया अप्रैल में, है ना, इसका पेमेंट आपने अप्रैल में कर दिया। देखने के तो सर 2023 मार्च, 2023 अप्रैल, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों तो एक ही साल है। मैंने बोला ना, अभी तो बोला नहीं है। जैसे अप्रैल स्टार्ट हुई 23-24 घुस गया, और ये जैसे मार्च चल रहा था, ये पिछले साल चल रहा था 22-23। कंसेप्ट अभी आया नहीं है, इस बात को समझा रहा हूँ, समझो कि मार्च में अगर सामान खरीदे हो और अप्रैल में पे कर रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग साल हो गए या एक ही साल, ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग साल हो गए, है ना। अब क्वेश्चंस आता है, ये एक्रूअल बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स क्या बताता है कि आप एज एन एक्सपेंस, खर्चा तो हुआ, रिकॉर्ड कब करोगे सर, रिकॉर्ड कब करोगे। ये 22-23 वाला ईयर में बोलोगे कि खर्चा है 22-23 है, उस साल का खर्चा है, या फिर 23-24 ये जो आएगा ये उस साल का खर्चा है जो चल रहा है। कौन सा साल का खर्चा मानोगे, जरा सोचिए। सोचने का बात नहीं, हमें बताते हैं। सब लोग बोलेंगे सर पेमेंट तो यहाँ किए हैं तो खर्चा भी यहीं माने। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है जिस साल में
आपने खरीदा है उसी साल का खर्चा माने, भले पेमेंट कभी भी करें, इस साल करें ना करें कुछ भी करें, लेकिन एक्यूरेल कंसेप्ट बोलता है, ये तो थ्योरी पार्ट है लेकिन फिर भी हो, मैं प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक्यूरेल कंसेप्ट बोलता है कि जिस साल में आपने सामान को खरीदा है, भले आप पेमेंट करो टिल 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर 23, भले पेमेंट करो या ना करो, लेकिन फिर भी वो खर्चा माना जाएगा उसी साल का। ठीक है, तो खैर यहाँ पे 2 कंसेप्ट करवाएं, और भी कंसेप्ट्स के लिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर्स और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हमें थोड़ी सी मोटिवेशंस मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।